नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स और आपकी पार्टनर की तरफ से आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी हम देखेंगे कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगलहुड से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं या नहीं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, बात होगी वापस, नहीं होगी, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, डिवाइन क्या बता रहे हैं वो भी हम एंड में देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे एंजल कार्ड रीडिंग। ठीक है, इसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देखे जाएंगे। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टूवर्ड्स मी। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठा पाओगे आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 दिसंबर। कैंसर के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 दिसंबर। रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, जो लोग कमिटेड हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या पता होना चाहिए कैंसर को उनके पार्टनर के बारे में, उनके पार्टनर को कैंसर के बारे में। 1 to 10 दिसंबर गाइडेंस, मैसेजेस, रिलेशनशिप्स, मैरिज, कमिटमेंट को लेकर फॉर कैंसर। कैंसर देखिए, आगे आने वाले टाइम में मुझे काफी रोमांस दिख रहा है, काफी फ्लोटिंग दिख रही है। यू आर फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन। शादी हो चुकी है, रिलेशनशिप है, जैसा भी है, बट या तो नया नया प्यार है, ठीक है, नया रिलेशनशिप है, या फिर दूसरा इंसान आपको प्रपोज कर रहा है फॉर मैरिज। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहां पे सडनली चीजें हुई और सडनली नेक्स्ट स्टेज पे जा रही हैं। यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट। तो डेफिनेटली कोई ग्रैंड प्रपोजल हो सकता है, ऐसी सिचुएशन या टॉपिक दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर। वो थोड़ा बटरफ्लाईज और धुक धुक होती है ना, वैसी चीज हो सकती है। अब यहाँ पे आपको चाहे शादी है, रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, जो भी आपका अरेंजमेंट है आप दोनों का, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन कैंसर। आपको थोड़ा डिवाइन की तरफ से साइंस मिलेंगे कि ये इंसान सही है या नहीं है, या आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको वो साइंस पे ध्यान देना है। यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। अननेसेसरी का वरी है, अननेसेसरी का डर लग रहा है किसी चीज को लेकर, उसको लेट गो करिए। जितना आप डर को अपने अंदर रखोगे उतना ही आपका रिलेशनशिप हैम्पर होगा। आपके रिलेशनशिप में फिर दिक्कतें आने लग जाएंगी। यहाँ पे कई चीजें आपको रिवील भी हो सकती हैं, कोई चीज सामने आ जाए, कोई सच सामने आ जाए, और आई फील वहां पे ना यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स कि क्या चीज मुझे पता लगी है, क्या आपकी इंट्यूशन बोल रही है, उसने क्या बोला था। तो वो आई फील वो जो विजडम है, जो आपकी समझ है, वो आपको उस टाइम पे गाइड करेगी कि क्या एक्चुअली में चल रहा है आसपास, एंड उस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अपने विजडम को इग्नोर करोगे तो फिर आप गलत डिसीजंस ले लोगे। ऑल्सो कैंसर, यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है ना, आप दोनों ने शायद साथ में कोई चीज, कोई टारगेट्स बनाए होंगे, कुछ अकम्प्लिश करने का सोचा होगा, कुछ अचीव करने का सोचा होगा, तो आप वो अकम्प्लिश कर रहे हो, आप नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ रहे हो। पेरेंट्स को बताना था, पेरेंट्स से शादी का अप्रूवल चाहिए था, तो वो अप्रूवल मिल रहे हैं, वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एंड फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। सो यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे एक जो चीज सोची थी वो चीज कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन है, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन बहुत है इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट। तो बहुत अच्छी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मेडिटेशन करिए कैंसर, मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे
आई फील थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाना या इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना आपके लिए जरूरी है, जहां पे आप ये देखो कि मुझे इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है, किस नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है वो, या मुझे थोड़ा अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है या इसके साथ टाइम स्पेंड करूं, या फैमिली सही है नहीं सही है, जैसा भी है इंट्रोस्पेक्ट करिए। एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट, वो इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर्मिट मोड में जाना, जितना आप हर्मिट मोड में जाओगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन डिवाइन को सुनोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं? कैंसर, आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपको ये इंसान मिलने वाला है, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने आप आ रहा है, बट ट्रू लव, जो बिल्कुल सच्चा प्यार सॉर्ट ऑफ होता है, वो आप में से काफी लोगों की लाइफ में आ सकता है। और आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इसके पास जा रहे हो, आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, एंड यू आर एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो अट्रैक्शन मुझे काफी दिख रहा है। एडिक्शंस है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप एडिक्टेड हो मे बी स्मोकिंग, अल्कोहल या कुछ ऐसी चीज का, जो कि बाद में जाके आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर सकती है या बन सकते हैं इश्यूज उस चीज के, या फिर कोडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई नया इंसान आता है, आप बिल्कुल अपनी सारी लाइफ, अपना रूटीन, अपनी इच्छाएं, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो आई थिंक, और उस पे ना इमोशनली डिपेंडेंट होने लग जाते हो। सो वो चीज थोड़ा आपकी रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि दूसरे के बिना ना जी पाना, ये एक इशू बन सकता है। इसको आपको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। जिन कैंसर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है 1st to 10th दिसंबर, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? जिन कैंसर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? कैंसर, देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप डेफिनेटली हैं, बट ये इंसान अभी भी बिलीव करते हैं, दिस पर्सन बिलीव्स दैट वी विल बी टुगेदर अगेन, और हम दोनों साथ होंगे, और यू नो मैं वापस आऊंगा या तुम वापस आओगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट लाइक दे कैन स्टिल फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट, बट वो एनर्जेटिकली आपको अभी भी फील कर सकते हैं। और उनका ये प्रॉपर बिलीफ सिस्टम है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे कोई और आ जाए बीच में, कितना भी टाइम हो जाए, बट हम दोनों तो साथ होंगे। एंड इनको ना ये चीज पता है या ये चीज ये होप करते हैं कि आप काश इनको फॉरगिव कर पाओ एक दिन। इनको लगता है कि इन्होंने जो भी करा वो बहुत बुरा करा, या जो भी रिएक्ट करा या बोला दैट वाज नॉट गुड, एंड दे होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इनको लगता है कि हाँ काश लाइक कभी माफ कर देगी, कभी माफ कर देगा और हम साथ होंगे। अब वो होंगे या नहीं होंगे वो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि आपका सिचुएशन चल रही है। रेमेडीज पे आते हैं, जो लोग रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट में है। एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे इंट्यूशन के लिए, थर्ड आई चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए। रेकी इन्फ्यूज्ड एमेथिस्ट क्रिस्टल, अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा वीक हो, समझ कम है, गलत डिसीजन ले लेते हो, या इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, या इंट्यूशन को आपको और डेवलप करने की जरूरत है, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल। और उसके साथ स्विच वर्ड्स टू मैनिफेस्ट द वर्ल्ड, जो हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, सक्सेस, प्रपोजल, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड्स। जो सिंगल हैं, ऑरा क्लेंजिंग, ताकि ये कोडिपेंडेंसी वाली जो चीज है आपके अंदर वो जाए, या जो भी एडिक्शन है, एंड स्विच वर्ड या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दो चीजें, अगर आपको नहीं जाना है इस इंसान के पास तो ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, और अगर आपको जाना है,
अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान और आप साथ में वापस हो जाएं, तो 2 स्विच वर्ड्स, एक इस इंसान को वापस मैनिफेस्ट करने के लिए, और दूसरा स्विच वर्ड जब आपके पास ये इंसान वापस आ जाए तब दिक्कतें खत्म हो जाए। ठीक है, वरना पॉइंट क्या है, आ गए दोनों वापस बट जो पहले दिक्कतें थी वो अभी भी हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना वो मैनिफेस्ट करने का। तो वो चीज है। बट रेमेडीज को अपनाना या रेमेडीज को अप्लाई करना जरूरी है, एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करना जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे ना टैरो कार्ड रीडिंग सुन के सिर्फ गाइडेंस मिलती है, सिर्फ चीजों को लेकर इंसाइट मिलती है कि कैसे पैटर्न्स को या बिहेवियर को चेंज करना है, बट वो चेंज लाने में हेल्प रेमेडीज के थ्रू मिलती है। जो हल्का पुश होता है, नज होता है, वो आपको रेमेडीज के थ्रू मिलता है। सो रेमेडीज फॉलो करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एंजल डेक से कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है आपके लिए। कैंसर के लिए एंजल नंबर 1 to 10 दिसंबर, कौन सा एंजल नंबर है कैंसर के लिए 1 to 10 दिसंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है कैंसर के लिए 1 to 10 दिसंबर। एंजल डेक में कौन सा एंजल नंबर है कैंसर के लिए 1 to 10 दिसंबर, एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है कैंसर के लिए 1 to 10 दिसंबर। ओके, कैंसर आपका एंजल नंबर है 1 2 3, 123 स्टेपिंग स्टोन्स। यू आर ऑन योर वे। आप एक बहुत ही डिफरेंट पाथ पे हैं एंड आप जिस भी पाथ पे हैं वो आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जा रहा है, चाहे वो आपका रोमांटिक गोल हो, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ का कोई गोल हो, बट यू आर ऑन अ डिस्टिंक्ट पाथ एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो। पे अटेंशन टू द डिटेल्स। जैसे जैसे आप एक एक चॉइस करते जाओगे उस रास्ते पे, उस पाथ पे, उस जर्नी पे जाते जाते, वो आपका फ्यूचर शेप करेगा। वो हर छोटी चॉइस, हर छोटी चीज आपका जो है एक बिगर पिक्चर का पार्ट बनेगा, जो आगे जाके फ्यूचर है उसका पार्ट होगा। सो छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। टेक अ मोमेंट राइट नाउ टू क्लोज योर आईज। आंखें बंद करिए और विजुलाइज करिए अ पाथ इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग यू टुवर्ड्स योर हार्ट्स डिजायर। आंखें बंद करके इमेजिन करिए एक पाथ है और उसके बाद मंजिल जो बिल्कुल एंड पॉइंट है, वहां पे आपका गोल है। चाहे वो आपका मस्कुलर फिगर हो जो आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिटनेस में आपको चाहिए, या फिर आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है, या पैसा है, या अच्छी प्रमोशन, डेजिग्नेशन। इमेजिन करिए और इमेजिन करिए कि आप उस पाथ पे चल रहे हैं और पॉजिटिवली चल रहे हैं। सो स्टेपिंग स्टोन्स, छोटी छोटी चीजें भी बहुत मेजर डिफरेंस बनाती हैं। यू आर ऑन योर वे। 123 आपका एंजल नंबर है कैंसर। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप के जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं या एक्वेंटेंस हैं जो कि आपको लगता है कि इनको ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। उनकी भी हेल्प होगी जैसे आपकी हो रही है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको क्लेम करनी है रीडिंग तो आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट दिस। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठाओगे आप। ठीक है, सो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप मेरी वीडियोस को, रीडिंग्स को हाइप करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगी और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। ठीक है, ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, बाय।